हमारे चैनल से जुड़ने के लिए YouTube पर लिम्रा एजेंसी सब्सक्राइब करें। सिर्फ वही लोग बोलते हैं जो मदीना शरीफ बहुत जल्द जाना चाहते हैं। जरा एक बार सारे लोग बोलते हैं मोहब्बत से सुभान अल्लाह। एक लम्हे की भी छुट्टी न मदीने में मिले, एक लम्हे की भी छुट्टी न मदीने में मिले। बहुत काबिल शख्सियात जलवागर है। मैं चाहता हूं कि एक एक लम्हा जो है उसका सही इस्तेमाल हो, आपका वक्त जाया नहीं होना चाहिए। एक छुट्टी न मदीने में मिले, कैद हो जाऊं तो कुंजी न मदीने में मिले। एक लम्हे की भी छुट्टी न मदीने में मिले, कैद हो जाऊं तो कुंजी न मदीने में मिले। और आबे जमजम का कटोरा मेरे हाथों में रहे। आमीन बोले, आमीन बोले। आबे जमजम का कटोरा मेरे हाथों में रहे, चाहे एक वक्त की रोटी न मदीने में मिले। आबे जमजम का कटोरा मेरे हाथों में रहे, चाहे एक वक्त की रोटी ना मदीने में मिले, चाहे एक वक्त की रोटी ना मदीने में मिले। कसीर तादाद में उलमाए अहले सुन्नत और सनागराने मुस्तफा मिंबर शरीफ पर जलवागर हैं। जो हजरात अपना नाम इस फहरिस्त में दर्ज कराना चाहते हैं वो हजरत अल्लामा मुर्तजा हुसैन शरीफी साहब से राब्ता करें और हजरत के पास अपना नाम दर्ज करवा दें। उसके बाद मशवरा किया जाएगा कि कौन सा शख्स है जो माइक पर आने का वाकई मुस्तहिक है। इंशाअल्लाह वो फैसला बाद में होगा। आप हजरात में से जो भी चाहें वो अपना नाम लिखवा सकते हैं। बहरहाल आइए अब बगैर किसी ताखीर और तमहीद के 5-7 मिनट की एक कामयाब गुफ्तगू समाअत कर लें, उस लहजे से मुलाकात कर लें कि जिसने कुरान करीम की तिलावत के साथ इस महफिल का बाज़ाब्ता आगाज फरमाया था। मैं इंतहाई अदब और एहतराम के साथ दारुल उलूम वाहिदिया तैयबिया के लाइक व फाइक उस्ताद हज़रत कारी मोहम्मद यार रज़ा साहब से गुजारिश कर रहा हूँ कि गौसो ख्वाजा इमाम की बातें यानी खैरुल अनाम की बातें और आला हजरत ने ये बताया है, कीजिए बिलगिराम की बातें। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अब्दा अल अफ़लाक वल अर्ज़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हुवल्लज़ी अरसला रसूलहु बिलहुदा व दीनिल हक़ लियुज़हिरहु अलद्दीनि कुल्लिहि। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। गुले खुशरंग रसूल अरबी व मदनी ज़ेबे दामाने अबद तुर्रे दस्तारे अज़ल। न कोई उसका मुशाबे न हमसर न नज़ीर, न कोई उसका मुशाबे न हमसर न नज़ीर, न कोई उसका मुकाबिल न मुमासिल न बदल। क्या बात है। आइए सबसे पहले अक़ीदत व मोहब्बत के साथ दरूद व सलाम की बारिश रहमत पर मैं नहा कर खूब तय्यब ताहिर हो जाएं। पढ़े बावज़े बोलो दुरूद शरीफ अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद बारिक वसल्लम। सलातु व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हज़रात मोहतरम, अभी मैंने कुरान अज़ीम की एक आयत करीमा तिलावत किया है। इसका सलीस तर्जमा ये है कि सारे जहान का माबूद वही है जिसने अपने रसूल को हिदायत और दीन हक के साथ इस दुनिया में भेजा ताकि उसे सारे अदयान पर गालिब कर दे। हजरात, इस आयत करीमा में जिस मजमून को चंद कलिमात के अंदर समेट दिया गया है, अगर उसको फैला दिया जाए तो हमारी 1500 बरस ही नहीं बल्कि क़यामत तक के तारीख मुरत्तब हो जाए। क्या कहने कि मक्के में इस्लाम का पहला दिन और आज 1500 बरस के बाद इस्लाम का आलमगीर फैलाओ। तारीख के इन्हीं दो किनारों के दरमियान आज मेरी तकरीर गर्दिश करेगी। अज़राह करम आप पूरी संजीदगी और गौर व फिक्र के साथ मेरी तकरीर समाअत फरमाए ताकि इस्लाम की हक़्क़ानियत और सीरत तैयबा की वो गोशे अच्छी तरह से आपके ज़हन नशी हो जाएं जो खास तौर से आज मेरी तकरीर का मौजू है। हैरत में डाल देने वाली रिसालत मुहम्मदी की ये सरगुज़िश्त सुनिए कि 100 बरस नहीं, 50 बरस नहीं, सिर्फ 23 बरस की मुद्दत में रुए जमीन पर इतना बड़ा रूहानी, मजहबी और सियासी इंक़िलाब बर्पा हुआ कि पूरी तारीख़ इंसानी में इतना मुहीत
इतना मुकम्मल, इतना हमागीर, इतना हमाजिहत इनकलाब ना कभी किसी चश्मे फलक ने देखा है और ना ही कोई इसका तसव्वुर कर सकता है। अक्ल हैरान है कि मक्के के 13 साल कैदो बंद और मसाइब आलाम की सोबतों में गुजरे और मदीना तैयबा के 10 साल कत्ल खून के मारिकों में बसर हुए, लेकिन इन्हीं गिने चुने अय्याम में रोए जमीन पर इतना बड़ा रूहानी सियासी इनकलाब क्यों कर रूनुमा हुआ, जिसने जमीनों का जोग्राफिया बदल दिया, हुकूमतों के नक्शे बदल दिए, दिलों के तकाजे बदल दिए, लज्जतो अलम, मसरतो गम और तकलीफो आराम के पैमाने बदल दिए, यहाँ तक कि चश्मे जदन में सदियों के बिगड़े हुए इंसानों को ऐसा बदल दिया कि वो अपने अंदर से भी बदल गए, वो अपने बाहर से भी बदल गए, वो अपने जाहिर से भी बदल गए, वो अपने बातिन से भी बदल गए। इतना बदल गए कि जिसे देख लिया वो भी बदल गया, जिसे छू दिया तो मिट्टी था तो सोना हो गया, जर्रा था तो आसमान के सूरज की तरह चमकने लगा। जिस आबादी में गुजर गए उस आबादी वो आबादी ईमान और यकीन की खुशबू से मुअत्तर हो गई। जिस वीराने में कदम रख दिया वो धान के खेत की तरह लहलहाने लगा। हम सब के रजा इमाम अहमद रजा खान पुकार उठे, उनकी महक ने दिल के गुंचे खिला दिए हैं, जिस राह चल गए हैं कूचे बसा दिए। क्या बात है भाई, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अक्ल हैरान है, अक्ल इंसानी इस भुत्ती को सुलझाने से कासिर है कि इतना अजीम इनकलाब जिसके असरात हयात इंसानी के हर शोबे पर आसमान के बादल की तरह छा गए हो, वो तन्हा एक इंसान सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की जात से क्यों कर वजूद में आ गया, जिसका जो दुनिया से लेकर महशर तक सारे बनी नौए इंसान पर अबदी सआदतों के दरवाजे खोलता हो, जो दुनियावी जिंदगी की कामरानियों का भी जामिन हो और उखरवी निजात का परवाना भी अता करता हो, वो एक तन्हा एक इंसान उस यतीम के हाथ से ये क्यों कर सर अंजाम पाया, जिसका इस दुनिया में ना कोई मुअल्लिम था, ना उस्ताद, ना किसी से कुछ सीखा ना पढ़ा, जबकि माहौल का आलम ये था कि घर से लेकर बाहर तक के सारी दुनिया कुफ्र शिर्क और फवाहिश और मुनकरात की गलाज़तों में डूबी हुई थी। भला इन हालात में किसी शख्स का माहौल के असरात से महफूज रह जाना ही बहुत बड़ी हैरत की बात है। चे जाए कि वो माहौल के खिलाफ ऐलाने जंग कर सारे खानदान को नाराज करे, सारी आबादी को अपना दुश्मन बना ले, सारे मुल्क के सरदारों, जागीरदारों, सुरमाओं, अदीबों, शायरों और सारे सुखनवरों के सामने तने तन्हा सहारा हो जाए और फिर अपने ईमान और यकीन की सच्चाई की कुव्वत से एक दिन सब पर गालिब आ जाए, एक दिन सबसे अपना कलमा पढ़वा ले। हैरत अंगेज कारनामा वही अंजाम दे सकता है जो खुदाए कादिर क़य्यूम का भेजा हुआ हो और उसके गैबी इशारे पर अपने कदम आगे बढ़ा रहा हो। हज़रात, रिसालत मुहम्मदी की तारीख का ये नुक्ता भी दिल के नहान खाने में महफूज कर लेने के काबिल है कि एक मुख्तसर से अरसे में बर्पा होने वाला इनकलाब 2-4 साल, 150 बरस या 10-20 सदी के लिए नहीं था, बल्कि चलाने वाले ने इस ऐलान के साथ अपना सिक्का चलाया था कि दुनिया बदलती रहेगी, लोग आते रहेंगे, जाते रहेंगे, आबादियों का नक्शा बनता और बिगड़ता रहेगा, कौमों की कश्ती डूबती और उभरती रहेगी, लेकिन इस्लाम का सिक्का सुबह क़यामत तक चलता रहेगा। दुनिया बदलती रहेगी, इस्लाम का सिक्का हर मुल्क में चलेगा, हर कौम में चलेगा, हर हाल में चलेगा, हर जमान में चलेगा, हर जहान में चलेगा, हर मकान में चलेगा। इस्लाम का सिक्का एक ही निर्ख पर सुबह क़यामत तक चलता रहेगा। मिट गए मिटते हैं, मिट जाएंगे आदा तेरे, न मिटा है न मिटेगा कभी चर्चा तेरा, फर्श वाले तेरी शौकत का उलू क्या जाने, खुसरवा अर्श पे उड़ता है फरेरा तेरा। हज़रात मोहतरम, दुनिया के दानिशवरों से पूछिए कि असबाब व इलल की बुनियाद पर वाक़ियात को जांचने वाली अक्ल क्या इस घुत्ती को सुलझा सकती है कि वो अरब जो सदियों से कुफ्र व शिर्क और फवाहिश व मुनकरात की गलाज़तों में डूबा हुआ था, वो पलक झपकते ही अंदर से बाहर तक क्यों कर बदल गया। ये बात तो सही है कि
कि अखलाकी बुराइयों से किसी फर्द या जमात का तायब हो जाना कतान कोई हैरत की बात नहीं है, मगर ये बात मोजिज़े की हद तक जरूर हैरत अंगेज है कि मुल्क का मुल्क अपना आबाई मजहब बदल दे, कबीले का कबीला अपने अकीदे से तायब हो जाए, कौम की कौम अपने अकीदे से मुनहरफ हो जाए, जिस पर वो पैदा हुई थी, जिसने आबा व अजदाद से उसने वर्षे में पाया था, और तब्दीली का नुक्ते उरूज इतने बेकरार जज्बे के साथ वजूद में आए कि जब तक पुराने दिन का एक एक निशान मिट ना जाए, करार ना मिले। और फिर तारीख इंसानी में क्या इस मिसाल कोई मिल सकती है कि एक मासूम पैगंबर 13 साल तक लगातार कुफारे मक्का का लर्ज़ाखेज़ मसालिम का सामना करने के बाद एक दिन तंग आकर मक्के से मदीने की तरफ हिजरत कर जाता है, और अभी 8 साल गुजरने भी ना पाए थे कि वही पैगंबर आजम 12,000 का लश्कर जर्रार अपने जिलों में लिए हुए शाहाना सुतूत जलाल और फातहाना शान के साथ उस मक्के में दाखिल हो रहा है। मक्के के वही बाशिंदे जो हिजरत की रात अपने अपने हाथों में नंगी तलवारें लिए हुए उसके कत्ल का मंसूबा बनाकर आए थे, आज वही लोग उसी पैगंबर आजम के सामने अपने सरों को झुकाए हुए, नजरों को नीचे किए हुए एक शर्मसार मुजरिम की तरह अफवो दरगुजर के भीख मांग रहे हैं। और वो पैगंबर आजम पत्थर बरसाने वालों पर रहमत व करम के फूल बरसा रहा है, ये कहते हुए इज़हबू फांतुम मुत्तलका, इज़हबू फांतुम मुत्तलका, जाओ तुम सब लोग आजाद हो, जाओ तुम सब लोग आजाद हो। बयाने कैफ में इश्क हो नहीं सकता कि दायरे अभी महदूद हैं, ज़बानों के उजाले अपनी यादों के हमारे पास रहने दो, न जाने किस गली में। हमारे चैनल से जुड़ने के लिए YouTube पर लिम्रा एजेंसी सब्सक्राइब करें।